और कविता राजसत्ता के लिए घातक होते हैं और एथेंस की पराजय का मौलिक कारण भी कवि है। अस्तु एथेंस का राजगुरु होने के नाते मैं प्लेटो सिकंदर महान को अध्यादेशित करता हूँ कि कवियों को ताड़ी पार कर दो अर्थात देश निकाला दे दो। तो आप लोग अगर ध्यान से लाइन्स को सुन रहे होंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ में तो आया ही होगा। तो आप लोगों को बता दें ये जो प्लेटो है ये कौन है, ये अरस्तु के गुरु हैं, क्योंकि ये अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो अरस्तु है, अरस्तु के गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु प्लेटो है। प्लेटो क्या कह रहे हैं, जब कवि अपनी कविताओं को लिख रहा होता है तो प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कवि और कविताएं राजसत्ता के लिए घातक होते हैं। ये जो कवि कविताएं लिखता है ये मानव के लिए, राजसत्ता के लिए घातक होते हैं। और क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं क्योंकि ये लोग एथेंस के रहने वाले थे, एथेंस का राजगुरु होने के नाते मैं प्लेटो सिकंदर महान को अध्यादेशित करता हूँ कि कवियों को देश निकाला दे दो। ये कवियों को देश से निकालने की बात कर रही है। तो वहीं पर अरस्तु खड़े हो जाते हैं और अरस्तु कहने लगते हैं, अरस्तु क्या कहने लगते हैं, आगे बात इसी पर आती है। वहीं पर अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तो देखते हैं अरस्तु क्या कहते हैं। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, इन्होंने तो कवियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा और कहा देश से निकाल दो, कवियों को देश से निकाल दो। लेकिन उसी समय अरस्तु खड़े हो जाते हैं और अरस्तु कहने लगते हैं, ध्यान से शब्दों को सुनने का प्रयास करिएगा आप लोग, शब्दों को समझिएगा ध्यान से। इसी समय प्लेटो का प्रमुख शिष्य अरस्तु राजसभा में खड़ा हो गया और प्लेटो के मत का खंडन किया। अर्थात जो अरस्तु है वो अपने गुरु प्लेटो के मत का खंडन किया और प्रतिपादित किया कि कवि मन को दुर्बल नहीं बनाते हैं, अपितु कविता मन व आत्मा दोनों का शुद्धिकरण करती है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। अरस्तु अपने गुरु के मत का खंडन किया और प्रतिपादित किया कि कवि क्या करते हैं, कवि मन को दुर्बल नहीं बनाते, अपितु कविता मन व आत्मा दोनों का शुद्धिकरण करती है। इस कविता से मानव जाति की आध्यात्मिक गुण शांत होती है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में आत्मिक शुद्धिकरण के लिए कैथार्सिस शब्द का प्रयोग किया। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में आत्मिक शुद्धिकरण के लिए कैथार्सिस शब्द का प्रयोग किया, जिसका हिंदी रूपांतरण है विरेचन। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? विरेचन। अरस्तु विरेचन को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि जब उदर में अपचा हो तो दस्त करवाए जाते हैं, जिससे उदरसूल का निवारण होता है। पित्ताशय में पीत जमने पर वमन उल्टी करवाया जाता है, परंतु जिस मनुष्य की आत्मा में मैल बैठ जाती है, जिस मनुष्य की आत्मा में मैल बैठ जाती है अर्थात मनोविकार जम जाते हैं, तो मनुष्य में कविता को छोड़कर और कोई औषधि नहीं है। अरस्तु क्या कह रहे हैं? अरस्तु कह रहे हैं जब उदर में अपचा हो तो दस्त करवाए जाते हैं, जिससे उदरसूल का निवारण होता है। पित्ताशय में पीत जमने पर वमन उल्टी करवाया जाता है, परंतु जिस मनुष्य की आत्मा में मैल बैठ जाता है अर्थात मनोविकार जम जाती है, तो दुनिया में कविता को छोड़कर और कोई औषधि नहीं है। उसके अंदर को मैल को निकालने के लिए इस दुनिया में कोई औषधि नहीं है। अस्तु कविता तो आत्मा का भोजन है, जिससे हृदय के बुरे भाव या मनोविकारों का शुद्धिकरण है, जिससे हृदय के बुरे भाव या मनोविकारों का शुद्धिकरण कर सकता है मनुष्य। कविता से मानव मन विस्तार को प्राप्त करता है। कविता से मानव क्या करता है? मन विस्तार को प्राप्त करता है और मनुष्य सागर मुद्रा जैसा अनुभव करता है। परिणामतः मनुष्य में दया, सेवा, सहानुभूति जैसे तत्व कोमल भावों का उदय होता है, तभी मन को स्फूर्ति मिलती है, सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। अतः कवि और कविता समाज के अपरिहार्य तत्व है। इस तत्व को सुनकर प्लेटो को कहना पड़ा। अरस्तु जब ये सब बात कहने लगे तो उस शब्द को सुन करके प्लेटो को कहना पड़ा, क्योंकि प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं। प्लेटो को कहना पड़ा, यदि एथेंस शरीर है तो मेरा परम शिष्य अरस्तु उसका मुकुट मस्तिष्क है, और अब राजगुरु का राज मुकुट अरस्तु सुशोभित करेगा। मैं वानप्रस्थ की ओर जा रहा हूँ,
क्योंकि प्लेटो क्या किए थे, प्लेटो मुकुट सुशोभित किए हुए थे। अब प्लेटो को कहना पड़ा कि यदि एथेंस शरीर है तो मेरा परम शिष्य अरस्तु उसका मुकुट है अर्थात मस्तिष्क है, और अब राजगुरु का राज मुकुट अरस्तु सुशोभित करेगा और मैं वानप्रस्थ की ओर जा रहा हूँ। अरस्तु कहते हैं जो समाज, जो राष्ट्र, जो परिवार साहित्य से दूरियां बना लेगा उसका विनाश एक दिन अवश्य संभावित है। अरस्तु के बाद अनेक आलोचकों ने विरेचन को अपने अपने तरीके से व्याख्या किया, जिसके दो समर्थ विख्यात। पहला है प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, धर्मपरक। इन्होंने विरेचन को धर्मपरक माना है और कहा है कि इससे विरेचन पाठक या दर्शक अथवा प्रेक्षक के मन में धार्मिक प्रवृत्ति उभरती है और मानव की आत्मा को शांति और शुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे प्रेक्षक को धर्म लाभ होता है। और इन्हीं अरस्तु का जो सिद्धांत है इसको जर्मन विद्वान वार्नेस ने नीतिपरक के रूप में माना। अरस्तु की विरेचन को इन्होंने नीतिपरक माना। मानव मन में विकार एक वासना के रूप में स्थिर रहते हैं। विरेचन की प्रक्रिया से मन की ग्रंथियां खुल जाती हैं और अपशिष्ट भाव का विरेचन हो जाता है, जिससे मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य की सिद्धि होती है। इससे पाठक में नैतिकता का विकास होता है अर्थात मनुष्य नीतिवान बन जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान व मनोविज्ञान भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है और यही यूनानी दार्शनिक अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है। संसार का सबसे बड़ा अफलातून व जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आप लोगों को बता दूं, अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास की दुनिया में, साहित्य के क्षेत्र में और काव्य के क्षेत्र में अरस्तु क्या है, अफलातून के नाम से जाना जाता है।